स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चिराग कॉन्वेंट स्कूल पर। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में अनुपात और समानुपात के बारे में बता चुके हैं, अनुपात और समानुपात से संबंधित जो भी बेसिक कंसेप्ट था और कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न थे, उनको हमने ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो दोस्तों, आइए आज हम उसी से रिलेटेड उसका नेक्स्ट पार्ट अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये क्लास 7 का एनसीईआरटी बेस्ड पार्ट है। आप इसे अच्छी तरह से सॉल्व करना सीख लें, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी प्रश्न हमें परीक्षाओं में देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही साथ लाइक का बटन अवश्य दबाएं और हमारे सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं। थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि हमने यहां पर आपको लिखा हुआ है कि अनुलोम समानुपात क्या होता है, सबसे पहले हमें डेफिनेशन जाननी होती है। तो दोस्तों, ऐसा समानुपात जिसमें दो राशियां इस प्रकार हों कि यदि x बढ़े तो y भी बढ़े और यदि x घटे तो y भी घटे, तो वहां पर अनुलोम समानुपात होता है। दोस्तों, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि यदि हमारे पास में दो राशियां x और y इस तरह से हैं कि यदि हम किसी मैटर में x की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, और यदि x की वैल्यू को घटाते हैं तो y की वैल्यू भी घटनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वहां पर कौन सा अनुपात होता है? ऐसी स्थिति में दोस्तों वहां पर अनुलोम समानुपात होता है। दोस्तों, अनुलोम समानुपात को हम सीधा अनुपात भी कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो आइए इससे जानते हैं, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट। दोस्तों, इसमें तीर के जो निशान होते हैं वो एक ही दिशा में होते हैं, इस तरह से, जैसा कि आपको यहां बता दिया गया है। नंबर 2, समानुपात में 4 पद होते हैं। दोस्तों, ये आपको हमने पहले भी बताया था कि समानुपात में 4 पद होते हैं: प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये भी दोस्तों हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब 4 राशियां समानुपात में होती हैं तो उनमें बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। आइए दोस्तों, हमने यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इन एग्जाम्पलों को हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिए, अच्छी तरह से समझ आएगा। दोस्तों 6 किताबों का मूल्य 36 रुपए है, तो 18 किताबों का मूल्य क्या होगा? सीधा अनुपात है दोस्तों। वैसे तो इसको बेसिकली भी हम ऑरली भी सॉल्व कर सकते हैं कि जब 6 किताबें 36 रुपए की हैं तो एक एक नियम हमारा यह कहता है कि एक किताब 6 रुपए की हो गई, और जब एक किताब 6 रुपए की हो गई तो 18 किताब कितने की होगी? गुणा कर देंगे, 18 छिक्का 108, तो इसका आंसर हमारा 108 रुपए आ जाएगा। दिस इज द बेसिक मेथड ऑफ सॉल्व दिस क्वेश्चन, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आइए अब इसको प्रोपोर्शन के हिसाब से देखते हैं। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों? सॉल्यूशन इसका इस तरह से होगा कि हमें पहले क्या करना होगा, हमें लिखनी होगी किताबें, और यहां पे लिखना होगा हमें मूल्य। तो हमारी किताबें कितनी है? 6 किताबें हैं। मूल्य कितना है? 36 रुपए है। अब किताबें कितनी है? 18 किताबें हैं। हमने मान लिया मूल्य क्या होगा? x। तो दोस्तों, हम यहां पे देखते हैं कि जब हमारी किताबें 6 हैं तो मूल्य 36 रुपए है, और जब किताबें हमारी ज्यादा हो जाएंगी तो मूल्य भी हमारा ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, अनुलोम समानुपात होगा। तो अनुलोम समानुपात के लिए
हम दो तीर लगाएंगे और दोनों को एक ही दिशा में रखेंगे। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो तीर का पिछला हिस्सा होता है इसे हम टेल यानी कि पूंछ कहते हैं, और जो तीर का ये जो आगे वाला हिस्सा होता है इसे हम हेड यानी कि शीर्ष बोलते हैं। प्रिपोर्शन रूल में अब हम इसको दोस्तों देखेंगे। प्रिपोर्शन रूल क्या कहता है हमारा? प्रिपोर्शन रूल हमारा बोलता है कि यदि हम इन सभी राशियों को समानुपात में रखें तो कैसे रखेंगे? या तो पूंछ की तरफ से रखेंगे या शीर्ष की तरफ से रखेंगे। तो जिस भी तरफ से रखेंगे उसी तरफ से हमें दोनों को लेना पड़ेगा। देखिए कैसे, जब हम यहां 6 को पहले लेंगे, 6:18, तो इसको भी हमें ऊपर से ही लेना होगा, नीचे से हमें नहीं लेना होगा। यदि हम नीचे से इसको लिख देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हम यहां पे समानुपात 36:x लिख देंगे दोस्तों। अब हम यहां पे ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, बाहरी पदों का गुणनफल इज इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल। दोस्तों 6 गुणा x बराबर 18 गुणा 36, इस तरह से हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 18 गुणा 36 बटे 6। 6 से इसको काटेंगे, 6 तिया 18 और 36 तिया 108 रुपए। तो इस तरह से दोस्तों इसका आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि 30 मीटर कपड़े का मूल्य 1455 रुपए है तो 679 रुपए में कितना कपड़ा आएगा? दोस्तों यहां पर सवाल को थोड़ा बदल दिया गया है कि यदि 30 मीटर कपड़े का मूल्य, तो हम यहां पे सॉल्यूशन करते समय ये देख लेंगे, हम यहां पे लिखेंगे एक तरफ कपड़ा मीटर में और मूल्य रुपए में। कपड़ा कितना है हमारा? 30 मीटर है दोस्तों। मूल्य कितना है? 1455 रुपए है दोस्तों। अब ये कह रहा है कि 679 रुपए में कितना कपड़ा आएगा। तो 679 रुपए हम यहां लिखेंगे और इसको मान लेंगे हम x मीटर। तो हम देखेंगे दोस्तों, जब 30 मीटर कपड़ा 1455 रुपए में आ रहा है तो 679 रुपए में तो कम ही कपड़ा आएगा। अब जब यहाँ पे मूल्य भी घट रहा है और यहाँ पे कपड़े की क्वांटिटी भी घट रही है, तो हमें यहाँ पे दोनों के दोनों तीर के निशान एक ही दिशा में लगाने होंगे और यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रूल अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों प्रोपोर्शन के नियम से हम इसको क्या कर सकते हैं? उसी नियम से हम पहले की तरह ही 30:x समानुपात 1455:679। अब हम अपने रूल के हिसाब से बाहरी और आंतरिक पदों का गुणनफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। x गुणा 1455 बराबर 30 गुणा 679। x वाले पद को हम पहले ही रख लेते हैं, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 30 गुणा 679 बटे 1455। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, 15 दूनी 30, 15 से काट दिया और 15 से इसको काटेंगे, 15 निम्न 135, 10 15 7 105, 97 बार और 97 से ये कट जाएगा तुम्हारा 7 बार। ऊपर हमारे पास में बचेगा 2 और 7, तो 2 सत्ते 14 मीटर कपड़ा आपका इसमें रुपए में आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों? आइए दोस्तों आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो है, एक आदमी एक दिन में किसी 4 किलोमीटर जाता है तो वह एक सही 1/2 दिन में कितने किलोमीटर जाएगा। दोस्तों ये बटे का सवाल था इसलिए हमने यहां पर इसको ले लिया है, तो आप इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए, हो तो ऐसे ही जाएगा ये भी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एक आदमी एक दिन में, तो पहले यहां पे हम दिन लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे किलोमीटर, कितने किलोमीटर जाता है। तो
हम देखेंगे दोस्तों एक दिन में जाता है वो 4 किलोमीटर, एक दिन में 4 किलोमीटर। तो 1 सही 1/2 दिन में कितने किलोमीटर जाएगा? तो सीधी सीधी बात है दोस्तों कि 1/2 का मतलब होता है आधा और 1 है पूरा, तो इसका मतलब हो गया 1.5 दिन। तो ऑरली भी हम इस क्वेश्चन का आंसर पता लगा सकते हैं कि जब एक दिन में 4 किलोमीटर जा रहा है तो 1.5 दिन में 2 किलोमीटर और चला जाएगा तो 6 किलोमीटर चला जाएगा। लेकिन प्रोपोर्शन की रूल से हम इसको इसी तरह से लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? 1:1 सही 1/2 समानुपात 4:x। अब अपने नियम को अप्लाई करेंगे। 1 गुणा x बराबर 1 सही 1/2 गुणा 4, तो x बराबर इतना ही आ जाएगा दोस्तों। 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 गुणा 4, यानी कि 2 दूनी 4 और 3 की 2 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 3 दूनी 6, यानी कि 6 किलोमीटर वो चल जाएगा। क्लियर दोस्तों? इस तरह से हम अनुलोम समानुपात का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब प्रतिलोम समानुपात के बारे में जान लेते हैं। तो प्रतिलोम समानुपात क्या होता है दोस्तों? जब दो राशियां इस प्रकार हों कि यदि x बढ़े तो y घटे और x घटे तो y बढ़े, तो वहां पर प्रतिलोम समानुपात होता है। मीन्स यदि हम दो राशियां इस प्रकार की लें कि यदि हम x में किसी मूल्य की या किसी वस्तु में किसी चीज की वृद्धि करें तो y में उसका अपोजिट होना चाहिए, y घटनी चाहिए, और यदि y में वृद्धि करें तो x घटनी चाहिए। तो इस तरह का जो अनुपात होता है उसे प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। प्रतिलोम का मतलब ही होता है दोस्तों उल्टा अनुपात। तो इस तरह के अनुपात को हम प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली केवल ये बात है कि इसमें तीर के निशान ऊपर नीचे यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक ही दिशा में नहीं होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। जब दोस्तों तो आइए इससे संबंधित जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जरूर आता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों सबसे पहला एग्जाम्पल है 45 आदमी किसी काम को 27 दिन में करते हैं तो 81 आदमी उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहां पे सॉल्यूशन के रूप में पहले आदमी लिखेंगे और फिर दिन लिखेंगे कि कितने दिन में वो काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों 45 आदमी हैं, 27 दिन में काम को कर रहे हैं, और जब 81 आदमी हो जाएंगे तो काम कितने दिन में होगा। तो हमें दोस्तों यहां पर यह देखना है कि जब आदमी 45 है तो काम 27 दिन में हो रहा है, और यदि आदमियों को बढ़ा दिया जाए 81 आदमी कर दिए जाए तो काम जल्दी हो जाएगा। सीधी सी बात है कि भाई जब ज्यादा आदमी लगेंगे किसी काम पर तो वह काम जल्दी हो जाएगा, यानी कि दिन कम हो जाएंगे। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है उल्टा अनुपात। तो यहां पर हम तीर के निशान इस तरह से उल्टे लगा देंगे। बाकी हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, बाकी हमें वही प्रोपोर्शन का रूल अप्लाई करना है। एक ही तरफ से लेना है दोस्तों, जिस तरफ से लेंगे, मान लीजिए यहाँ टेल की तरफ से लेंगे तो टेल की तरफ से ही इधर से लेंगे, और यहाँ शीर्ष की तरफ से लेंगे तो शीर्ष की तरफ से ही इधर से लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे कर लेते हैं 81:45 समानुपात, अब यहां भी टेल की तरफ से लेंगे 27:x। यदि दोस्तों इस तरह से हम इसको नहीं लेते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए बाहर बाहर वाले पदों की गुणा और अंदर वाले पदों की गुणा कर देंगे। 81 गुणा x बराबर 45 गुणा 27, तो x बराबर हो जाता है दोस्तों 45 गुणा 27 बटे 81। अब हम यदि इसको सॉल्व करें तो देखेंगे 9 पंजे 45, 9 नाम 81, 27 किया 81, कैसे भी काट लो ये कट जाता है। तो 27 से इसको 3 बार काट दीजिए और 3 से इसको 15 बार काट दीजिए।
तो हमारा दोस्तों आंसर आ जाता है 15 दिन। तो 81 आदमी उस काम को कितने दिन में कर देंगे दोस्तों? 15 दिन में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 लड़के या 3 लड़कियां किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 6 लड़के व 1 लड़की उसे कितने दिन में करेंगे? दोस्तों यहां पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि 2 लड़के या 3 लड़कियां, हमें इस चीज पे गौर देनी है कि यहां पर ये दिया हुआ है 2 लड़के या 3 लड़कियां, या तो वो 2 लड़के और या 3 लड़कियां किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अब यहां पे हमें दिया हुआ है 6 लड़के व 1 लड़की, यानी कि यहां पे हमको मिलाना है 6 लड़के और 1 लड़की मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें जो रूल अप्लाई करना है उसे आप ध्यान से देखें। 2 लड़के या 3 लड़कियां, तो यहां पे हमें दिया गया है 2 बॉयज बराबर 3 गर्ल्स, यानी कि 2 लड़के बराबर 3 लड़कियां। तो 1 बॉय बराबर 3/2 लड़कियां हो जाएंगी। और हमें क्या करना है? 6 लड़कों के बारे में देखना है। तो 6 लड़के बराबर 3/2 गुणा 6 गर्ल्स, यानी कि 2 तिया 6 और 3 तिया 9। तो ये टोटल 9 गर्ल हो जाएंगी दोस्तों। हमने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों कि अनुपात या समानुपात केवल सेम इकाइयों वाले पदों में ही होता है। जिसकी यूनिट सेम होंगी वहां अनुपात होगा। अब यहाँ लड़के और लड़कियां दोनों अलग अलग हैं, इसलिए पहले इनको या तो लड़के ही बनाना पड़ेगा और या लड़कियां बनाना पड़ेगा। तो हमने इन 6 लड़कों को 9 लड़कियां बना लिया। अब हम यहां पे देखेंगे, यहां लिखेंगे हम लड़की और यहां पे लिखेंगे हम दिन। तो दोस्तों लड़की कितनी है? यहां पे 3 लड़कियां किसी काम को 20 दिन में कर रही हैं, तो 9 लड़कियां उस काम को कितने दिन में करेंगी दोस्तों? तो दोस्तों एक चीज और है, क्योंकि यहाँ पे 6 लड़के तो पहले से ही हैं, 6 लड़कियों की हमारी 9 लड़कियां हो गई, तो 1 लड़की और है वह लिख रहा है। तो 6 लड़के और 1 लड़की को यदि हम मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 लड़कियां हो जाएंगी टोटल। तो 10 लड़कियां उस काम को कितने दिन में करेंगी? तो दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए वही अपना प्रोपोर्शन वाला रूल लागू करेंगे। तो देखिए दोस्तों 3:10 प्रोपोर्शन, सॉरी ये गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पे ये इस तरह से लगेगा। अब हम 3 यानी कि ऊपर से ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें वो सीट से ही लेना पड़ेगा x/20। तो हम इसको कर देंगे इस तरह से 10 गुणा x बराबर 3 गुणा 20, या x बराबर 3 गुणा 20/10, 10 दूनी 20 और 2 तिया 6, यानी कि 6 दिन में ये इस काम को कर देंगे दोस्तों। 6 लड़के और 1 लड़की मिलकर उस काम को 20 दिन के बजाय 6 दिन में ही समाप्त कर देंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 30 दिन का राशन था। छुट्टी के कारण 200 छात्र चले गए। अब राशन कितने दिन चलेगा? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझने वाला क्वेश्चन है कि किसी हॉस्टल में 300 छात्र हैं और वहां पर जो राशन है उनके खाने के लिए वो 30 दिन के लिए अवेलेबल है, लेकिन छुट्टी होने के कारण 200 छात्र वहां से चले जाते हैं, तो वह राशन अब कितने दिन चल जाएगा? ये 2 प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। ये ऐसे भी आ सकता है कि यह राशन कितने दिन और चलेगा। यदि इसमें और लगा देते तो फिर सवाल का थोड़ा प्रारूप चेंज हो जाता है। यहां पे भी आ सकता था कि 200 छात्र और आ गए, तो भी यहां पे क्वेश्चन का जो वो है प्रारूप वो चेंज हो जाता। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है छात्र कितने हैं और राशन कितने दिन चल रहा है। तो 300 छात्र हैं दोस्तों, राशन चल रहा है 30 दिन। अब ये कह रहा है कि 200 छात्र चले गए। चले गए का मतलब पहले 300 थे, अब 200 निकल गए, तो कितने रह गए दोस्तों? 300 माइनस 200 बराबर 100। 100 छात्र अब रह गए। अब कितने दिन राशन चलेगा ये इसने पूछा है, तो यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात हो जाएगा। तो प्रतिलोम समानुपात के लिए फिर से वो रूल हम लागू करेंगे अपना। देखेंगे दोस्तों
कि 100:300 समानुपात 30:x। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे अपने नियम से तो x गुणा 100 बराबर 300 गुणा 30 या x बराबर 300 गुणा 30 बटे 100। 100 तिया 300 और 3 से 30 में गुणा करेंगे तो 30 तिया 90 दिन। तो ये राशन 90 दिन चल जाएगा दोस्तों। अब यदि ये कहता कि यह राशन कितने दिन और चलेगा, तो और चलेगा का मतलब है दोस्तों कि पूरा तो ये चलेगा 90 दिन। अब और इसमें यदि लग जाता तो इसमें से हम 30 दिन को कम कर देते तो ये राशन कितने दिन और चल जाएगा, 60 दिन ये और चल जाएगा। क्लियर दोस्तों। इसी तरह से यदि इस क्वेश्चन में 200 छात्र जाने की बजाय ये कह देता कि 200 छात्र और आ गए, तो यहाँ पे 300 - 200 की जगह 300 + 200 हो जाता और ये छात्रों की संख्या 500 हो जाती। क्लियर दोस्तों। इसी तरह से एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में भी 45 आदमी किसी काम को 27 दिन में करते हैं तो 81 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे। इसकी जगह पे ऐसे भी दिया हो सकता है कि 45 आदमी किसी काम को 27 दिन में करते हैं, यदि 81 आदमी और आ जाएं या 14-15 आदमी और आ जाए, कुछ आदमी और आ जाएं, तो वह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए भी दोस्तों हम और आने के लिए इसमें आदमियों में संख्या में जोड़ देते और यदि जाने की बात कहता तो घटा देते। तो इस तरह से हम इसको अपना बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। यही हमारी प्रतिलोम समानुपात और अनुलोम समानुपात की एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी शुभकामना के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।